कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अर्धनग्न अवस्था में जल सत्याग्रह पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एनएसयूआई की चेतावनी, लोकतंत्र की हत्या बंद करे मोदी सरकार, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पूरे देश भर में आंदोलन एवं सत्याग्रह का दौर जारी है। आज रीवा जिले के बाबाघाट में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न अवस्था में नदी में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि वह अंतिम सांस तक सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है और जब तक राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलता, इस तरह का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि आज जिस तरह से लोगों से बोलने की आज़ादी उनसे छिन चुकी है, वह लोकतंत्र नहीं तानाशाही है, जिसे इस लोकतांत्रिक देश में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि एक बयान के आधार पर राहुल गांधी को न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराते हुए सांसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ देश भर में विपक्ष उसके साथ आकर खड़ा हो गया है और इस निर्णय को तानाशाही रूप से दिया गया फैसला बताने लगे हैं। बीते दिवस रीवा में कांग्रेसियों ने शमशान घाट में धरना देकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोला था, तो आज रीवा के बाबाघाट में एनएसयूआई कार्यकर्ता एक बार फिर आधे नग्न अवस्था में नदी के अंदर जल सत्याग्रह पर उतर चुके हैं। प्रस्तुत है एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय एवं उपाध्यक्ष सुमित सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? जिस प्रकार से मोदी सरकार जी की तानाशाही सामने आ रही है, जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आप सबको पता है। इसलिए आज एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के एनएसयूआई के साथियों ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया है। जिस प्रकार से तानाशाह सरकार रवैया अपनाई हुई है, लोकतंत्र को मारने का काम कर रही है ये सरकार। हमारे नेता राहुल गांधी जी सिर्फ इतना सवाल कर रहे थे कि अडानी के कंपनी पे 20 करोड़ का निवेश किसका है, इस सवाल को किया जा रहा था लोकसभा के अंदर। इसलिए मोदी सरकार को जवाब न देना पड़े, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया ताकि वो लोकसभा में कोई सवाल न कर सके। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी हम सबको कहते हैं कि डरो मत, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा। हमें गर्व है उस नेता पे, उस राहुल गांधी पे, कि वो 303 जितने भी सांसद हैं सब पे एक अकेला भारी है और अब एक जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लोकतंत्र के सम्मान में वो मैदान में है। यह सत्याग्रह कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? यह सत्याग्रह हमारे एनएसयूआई के साथियों का 11 बजे से 2 बजे तक जारी है लगातार। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है और 2 साल की सजा हुई है। उससे हम लोग गांधीवादी तरीके से झूठ पर है भारी सत्याग्रह जारी, और हम सब देश के युवा यूं ही चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता पुनः वापस नहीं ली जा सकती। ज़रूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन से लेके चक्का जाम से लेके और हर शहर, हर गाँव, हर घर में जाके हम लोग सभी लोगों से राय लेंगे और उनसे हस्ताक्षर अभियान लेंगे कि क्या यह संविधान है, क्या यह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्या हमें यही संविधान पढ़ाया गया था कि हमारा लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र यही है कि जो विपक्ष की आवाज़ उठाए। इस देश में जब एक सरकार होती है तो कोई एक नेता विपक्ष में होता है और उसको पब्लिक की, जनता की बात उठाने का हक है। तो राहुल गांधी जी सिर्फ जनता हित की बात कर रहे थे, चाहे वो किसान की हो, चाहे बेरोजगार की हो, चाहे युवाओं की हो, और उस आवाज को दबाने का सिर्फ उनका एक ही प्रश्न था कि अडानी जी का मोदी जी से क्या रिश्ता है। और जो हमारे देश के पैसे हम गरीबों का लूट के गए हैं, बैंकों से लोन लेके भागे हैं, चाहे वो चौकसे हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे और भी जितने लोग हों, तो क्या यह गलत है? क्या यह देश में आवाज़ उठाना गलत है?